हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन स्टडी 98। तो मैं आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन तो नहीं, मैं अब चैप्टर वाइज कराऊंगी, मतलब पार्ट का पूरा क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से हम लोग का आप लोग का एग्ज़ाम मतलब कैंसिल आउट हो चुका है। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड का हुआ है, यूपी बोर्ड का मे भी हो जाए। तो हमें पता है बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है ना एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब टल गया है। आप लोग भी इसी उम्मीद में होंगे कि नहीं हम लोग का भी टल जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं लाई हूँ क्या, चैप्टर वाइज, ठीक है, पार्ट का पूरा एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, जिसकी वजह से आप लोग फोकस्ड रहेंगे, है ना। जो अभी जो कक्षा 10 में एंटर किए हैं ना, ये उनके लिए है। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर मैं प्रॉपर वीडियो बना मतलब जो बच्चे चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि मैं उसको वीडियो को मैं जारी रखूं, ठीक है। तो कमेंट करें, और नहीं तो फिर मैं तो ये करूँगी ही, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। देखिए पार्ट नंबर 1, वास्तविक संख्या। तो देखिए संख्या है ना, वास्तविक संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं ये कि कुछ बेसिक जानते हैं ना। वास्तविक संख्या जानने से पहले कुछ आप लोग बेसिक जानिए कि वास्तविक संख्या से पहले और कितनी संख्याएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं प्राकृतिक संख्या ना। प्राकृतिक संख्या, इसको एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत तक होता है, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके अनंत तक। समझ आया, ठीक है, पक्का समझ में आया ना। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, होल नंबर। अब देखिए ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो है ना, ये बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो हम लोग को प्राकृतिक संख्या था ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक ना, उसके आगे बस जीरो लगा देना है, ठीक है। जीरो, जीरो से लेकर अनंत तक। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए, हमको लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक ये वैसे इंपॉर्टेंट क्या कहें, सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये थोड़ा और है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। संख्या रेखा क्या है, देखिए यही संख्या रेखा है ना, पढ़े ही होंगे पिछले कक्षाओं में। देखिए यहाँ से जैसे ये जीरो लिख दिए, ठीक है, बीच में संख्या, एक रेखा खींचे, उस पर संख्या में लिखना है, ठीक है। तो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो इधर क्या रहेगा, इधर, इधर राइट साइड होता है ना, ये राइट साइड है। ये हमारा जो आपका हाथ है ना, आप हाथ रखिए जहाँ जाएगा, लेफ्ट हाथ, राइट हाथ, सॉरी ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। राइट वाला राइट रहता है, राइट वाला राइट ही रहता है, कॉपी में भी कहीं भी रखिए, राइट वाला राइट ही रहता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो राइट वाला पता है, राइट वाला हमेशा सही सही होता है ना, सही यानी कि पॉजिटिव। और लेफ्ट वाला क्या होता है, हमेशा खराब होता है ना, लेफ्ट वाला यानी कि नेगेटिव, ओके। अच्छा, जिनको कन्फ्यूजन होगा राइट लेफ्ट में ना, जो जिस हाथ से खाना खाते हो ना वो राइट होता है, और जिस हाथ से अदर काम करते हो ना, मतलब समझ रहे हो ना, वो लेफ्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लेफ्ट को क्या नेगेटिव मानते हैं, मतलब ऋणात्मक मानते हैं, और राइट को क्या मानते हैं, धनात्मक, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो राइट वाला क्या है, बोले धनात्मक, ठीक है, प्लस है तो +1 +2 +3 +4 डैश 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 प्लस अनंत तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक होगा। समझ में आया। और देखो लेफ्ट वाला क्या है, -1 -2 -3 -4 डैश 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये बात है सीखने वाली कि जो जीरो होता है ना, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो एक डिवाइडर की तरह काम करता है ना, इसको उदासीन बोलते हैं। अच्छा देखो जीरो मान लो, अच्छा दो सड़कें हैं, मतलब एक ही सड़क है, एक आने के लिए होता है, एक जाने के लिए होता है कि नहीं, देखियो ना। और बीच में ऐसे बीच में जो बना होता है डिवाइडर, मतलब इधर इधर आप जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं ना, तो बीच में डिवाइडर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो समझ लो कि वो डिवाइडर है, आपको इधर आने के लिए और इधर जाने के लिए वो क्या करता है, डिवाइड करता है, अलग अलग करता है ना। तो उसी तरह जीरो क्या है, डिवाइडर है, एकदम सेम उसी तरह, रोड की तरह समझ लो
कि उसी तरह डिवाइडर है, इस प्लस को इधर रखता है, मतलब प्लस को इधर रखता है और माइनस को इधर रखता है, ठीक है। धनात्मक वाले संख्याओं को इधर रखता है और ऋणात्मक वाले संख्या को इधर रखता है, लेफ्ट की तरफ। ओके, समझ में आया? समझ में आया ना? हमको लग रहा है समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा भाई। नेक्स्ट की तरफ तो बढ़ते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या। ओके, देखिए नेक्स्ट हम लोग का परिमेय संख्या ना। परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको 8 से क्या प्रदर्शित करते हैं? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब भाई p/q के रूप में क्या मतलब है ना? जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, पहले बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और pq कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंगिंग का निशान है, ठीक है। बिलोंग मतलब कहाँ, pq का कहाँ संबंध है, इसको कहाँ आप लोग लिखोगे, संबंध, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या से लिखो, जो भी बताया इंटीजर से है, पूर्णांक से आप इसको लिखोगे, ठीक है। अच्छा, मतलब कोई भी नंबर है, अरे यार सिंपल ये है ना, कोई भी नंबर जिसको बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे ना भिन्न के रूप में, वो सब क्या होता है हम लोग का, ये परिमेय संख्या ना। मान लो p/p की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 1 और q की जगह पर 2, तो 1/2 है ना, तो p/q के रूप में हो गया। इसी तरह माइनस में भी हो सकता है, -3/2। अच्छा एक बात और, दशमलव वाली भी संख्या होता है परिमेय संख्या, ठीक है। दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा सिंपल वाला 3 4 ले लें तो 3 4 2 3 जो भी है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 है, तो उसके नीचे हम लोग मानते हैं क्या, उसके हर में क्या मानते हैं, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, अगर सिंगल नंबर भी, सिंगल अंक भी अगर कोई भी आपको दे दिया कि चलो भाई भिन्न वाला तो जानते हो, अगर बताओ 5 क्या परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, फिर जो संख्या बताओ, तो तुम क्या बताओ, नहीं अच्छा चलो 5 तो क्या नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर बंदा कोई वो पूछ दिया कि 5 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है परिमेय संख्या, ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे हम लोग क्या हर के रूप में हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, जो q इज नॉट इक्वल टू 0 का फंडा, इसका क्या मतलब है, लेकिन 3/0 ना। अच्छा किसी भी 0 से भाग दोगे ना, किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे ना, तो उसका हम लोग कुछ भी क्या आता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसका हम लोग जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, q की जगह पर 0 नहीं लिखते हैं। समझ में आया? परिमेय संख्या समझ में आया कि वे संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और q जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? होप करती हूँ कि समझ में आया हो, ठीक है। देखो अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इसलिए इसको किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है। ये जो हम प्रदर्शित करने वाला बता रहे हैं ना बाबू, ये आप मतलब ये जानना जरूरी है, ठीक है, इसको याद रखिए, क्या इसी से मतलब लोग पूछते हैं आई क्या होता है, ये क्या होता है ना मैथ में। ओके, वे संख्या जिनका अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, फोर्थ रूट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 4th रूट, 5 रूट, 6 रूट, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको रूट बोलते जानते हैं ना करनी को। 7th रूट और 8वां रूट क्या हो, अब टू डैश 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 एन रूट, अधूरा हो, अधूरा हो का क्या मतलब, देखिए जैसे √2, ठीक है, √2 बराबर क्या होता है, 1.4142135623 अब डैश डैश जैसे नहीं तरह, मतलब इसका अंत नहीं है, ठीक है, अंत ही नहीं है कि कहाँ तक जाकर ख़त्म होगा, तो क्या अपूर्ण है ना, ये √2 क्या अपूर्ण है, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। इसी तरह √3 का भी इसी तरह अपूर्ण है, √5 का भी, √6 का भी, √7, √8 etc। लेकिन 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 √9 है ना, करनी में 9 का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 3 है ना,
3 का भाई, अच्छा पता है ना आपको, √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 3 के 9, पता है कि नहीं। अच्छा पता है कि जब स्क्वायर और अंडर रूट रहता है तो क्या कैंसिल हो जाता है ना, इसको ऐसे काटते नहीं हैं, ये कंपेयर हो जाता है, ठीक है, तुलना हो जाता है, ठीक है। काटोगे तो अरे बाप रे भाई, तो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम होगा, और आप लोग को सजा नहीं सजाए, ठीक है, समझ ही गए होगे ना। तो ये सिर्फ कंपेयर होता है, तो यानी कि ये बचता है क्या हम लोग का, ये 3 बचता है। तो ये चूंकि 3 हुआ है ना, तो हम लोग का क्या, ये परिमेय संख्या हुआ √9, तो ये हम लोग का क्या हुआ, √9 जो है अपरिमेय संख्या नहीं, हम लोग का परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। समझ में आया कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए √2, √3, 4√5, ये सब क्या, इन सब का जो मान होता है ना, इस सब का मान फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अधूरा रहता है ना, पूर्ण नहीं रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर तो जान गए आप लोग, हम लोग आते हैं क्या अपने मतलब वाले नंबर पर, किस पर, वास्तविक संख्या पर, है ना। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, ये जो सारी संख्या जो बताया है ना, इन सबों से मिलकर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा वास्तविक संख्या को आप इन सब का क्या पापा कह सकते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या के पापा, पूर्ण संख्या के पापा, पूर्णांक के, परिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या, इन सभी क्या, ये सब भाई भाई हैं, और ये सब क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, पापा, है ना। तो इन सब से मिलकर, या आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में सारे संख्या आते, उल्टा पुल्टा सीधा, इस उल्टा सीधा जो भी नंबर ले लें, जो भी नंबर ले लें, ठीक है, सब नंबर आएंगे, है ना। इन सब में क्या है, और सब में जो हम लोग बताए अभी पिछला जो बताए हैं, उस समय क्या कोई ना कोई रोक टोक है ना, नहीं, उसमें 1 से 0, 1 से इन्फिनिटी तक रहेगा प्राकृतिक संख्या में, और पूर्ण संख्या में 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा ना, और इंटीजर में आपका क्या रहेगा, मतलब पूर्णांक में क्या रहेगा, +∞ से -∞ तक रहेगा ना। परिमेय संख्या में सिर्फ p/q के रूप में जो रहेगा वो, मतलब कोई रोक टोक है ना, ये नहीं होगा वो, ये नहीं होगा वो, ऐसे। लेकिन वास्तविक संख्या में नहीं है, वास्तविक संख्या भी ये जो है सो है, सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं समझ में, बताओ, अब तुम बता ही दो हमें, आया कि नहीं। अच्छा देखो कुछ मैं बनाई हूँ ऐसे, कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये देखो मैं बनाई हूँ आप लोग के लिए कुछ, क्या शॉर्ट ट्रिक कह दो, कि देखो ये n है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है ना। नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, उसके उससे बड़ा होल नंबर होता है, उससे बड़ा इंटीजर होता है, उससे बड़ा रेशनल नंबर होता है। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, ये आपको नोटेशन समझ में आ रहा है ना। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा होता है, पूर्ण संख्या उससे बड़ा होता है, और ये पूर्णांक जो होता है उससे बड़ा होता है, और ये परिमेय संख्या होता है उससे बड़ा होता है इन सभी से। उसके बाद अपरिमेय संख्या इनसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा क्या होगा आपका, वास्तविक संख्या। समझ में आया, ठीक है। तो हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो क्या करूँ मैं, आप लोग को नोट करने के लिए दे देती हूँ ना, ये लीजिए नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर है ना, पॉज कर नोट कर लीजिए। देखिए नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको नोट तो बनाना ही बनाना है ना, पता है कि नहीं। मुझे नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो बच्चे नोट बनाते हैं वो मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। ये नहीं हुआ कि बस पढ़ लिए लो नोट्स बनाओ ही ना, है ना, ये तो कोई मतलब नहीं होता भाई साहब, है ना, ठीक है। चलो ये नोट्स हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको जो मैं पढ़ाई हूँ समझ में आया हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दे, ताकि मेरे नोटिफिकेशन से आप वंचित न रहें, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।